प्रेम से बोलिए बाबा हरिहर की जय हो। देखिए भाई, देखोगे वो गाना तो जवानी के काम है। मैं आपको एक पंडित जी का लास्ट का भजन सुनाऊंगा। पंडित लक्ष्मीचंद ने आखिरी शाम कायला बडाला में किया था और धारे डूबे एक नथु लंबरदार थे, उनके पंडित जी बड़े गहरे मित्र थे और उनके पास एक वो संगीत के शौकीन थे। तो एक सुर सिंह नाम का ब्राह्मण धारा डूबा, उनके पास नथुराम को लेके और पंडित जी से कहने लगे, अभी पंडित जी वो रानी लिखवा जो रानी रो लाल करे साहब। तो पंडित लक्ष्मीचंद ने कहा भी पेट में जब गड़बड़ हो रही है, नंबरदार फटाफट लिख ले। तो वहाँ जब लिखन का भी अभाव था तो जैसी भी टूटी फूटी लिखी गई, वो रागनी लिखी गई। वो 5-4 वर्ष के उपरांत मेरे को हाथ लगी, मैंने उसको गाया, सोचा, लेकिन बहुत चंद श्रोताओं के समझ में आया। लक्ष्मीचंद ने बताया, एक बार वो पाठशाला के अंदर पंडित टीकाराम जी ने गायत्री पुरुष शब्द रखा हुआ था, कुछ पंडित बुला रखे थे। मैं भी टांगे में बैठ के जाति से और पूर्व पाठशाला में शाम को जाता था। वहाँ अतिये ही जिक्र उन पंडितों में विषय उठ रहा था। अतिये जीव इस स्थूल शरीर से जाते समय किन किन चीजों से नाता तोड़ता है और किसके साथ क्या बर्ताव करता है, किसके साथ क्या बर्ताव करता है, किसके साथ क्या बर्ताव करता है और ये कहाँ चला जाता है। इस निर्णय में 5-6 दिन 5-6 पंडितों द्वारा, विद्वानों द्वारा जीव के विषय में मंथन हुआ। तो पंडित लक्ष्मीचंद ने यहाँ माड़ी जब बाग में जाता है तो 2-3 भजन बना रखे हैं। और तीसरा भजन ये है कि रानी जब कारी होती है कि हे बेटा, कभी तो मैं रानी थी, आज तेरे भाग में मेरे पास तेरे लिए कफन भी नहीं, मैं क्या करूं। तो माड़ी नजदीक न गया था, उसने कानों से सुन लिया, ये तो रानी थी। आगे पूछता है, रानी तो कौन है। तो सत्यवादी हरिश्चंद्र की रानी ने, जो सत्यवादी उन्हीं को कहते हैं जो सदा सत्य बोलते हैं, उन्होंने बताया, मैं फला फला हूँ और इसके बाप यहाँ कालिए के यहाँ हैं और हम रामलाल पंडित के यहाँ थे। और कभी रानी थी। तब माई वहाँ कहता है, हे रानी, हाँ, हे रानी, अब तू रो मत, इस मिट्टी को ठिकाना लगा, ये जीव इस खोर से बाहर जा चुका। और माड़ी क्या करता है, रानी रो लाल करे का हो भाई राजेश, इसकी टेक्स है, रानी रो लाल करे का हो। व्योम के में शब्द स्रोत, व्योम नाम आकाश का है। जब ये जीव इन होठों से बाहर फटफड़ा के जाता है तब आकाश में विलीन हो जाता है। हमारे शास्त्र के अनुसार 3 आकाश हैं। मठा आकाश, मठ माँ का पेट जिसमें ये जीव पड़ता है। घटा आकाश, इस घेतुए से इसको भजा जाता है। और सीधा आकाश, जब ये जीव आकाश में उड़ जाता है। महाप्रलय के उपरांत केवल एक आकाश ही बसता है, ऐसा हमारा शास्त्र वेद आवाज देता है। तो ये हंसा उसमें चला जाता है। इसके अंदर 84, इस भजन में जो आपको सुनाने जा रहा हूं, इसके अंदर 84 वाक्य हैं और 168 मात्राएं हैं, 168 और 378 शब्द हैं। नंबर 1 सवाल उठता, वाक्य किसे कहते हैं। जितने भी व्यंजन स्वर, संबंध व्यंजन स्वर हैं हमारे शास्त्र के वेद के अनुसार, जितने भी व्यंजन स्वर के अक्षर एक सांस में बोले जाए उसे वाक्य कहते हैं।
और इस भजन में 168 मात्राएं हैं। ई और ऐ की मात्रा है, ऊ की मात्रा इस भजन में कहीं नहीं मिलेगी आपको। और 378 शब्द हैं। एक फूल के 2 पैरे बना रखे हैं। जरा श्रोतागण ध्यान दे। उसकी पहली कली का पहला अंतरा है व्योम के में शब्द श्रोत्र, एक सांस में बोले गए, यहां सांस कट गया। आकाश के अंदर वो शब्द उड़ गया। और अगला अंतर है वायु के में सप्रस प्राण। और बापू का हाथ का नाड़ी हाथ लगा के देख लिया, नाड़ी नहीं चलती। हवा का जो अनुभव था वो भी खत्म हो गया। वाक्य फूल 1 वाक्य 2, इसलिए इसमें 84 वाक्य हैं। व्योम के में शब्द सर्वत्र, वायु के में सप्रस प्राण, और आदित्य में रूप चक्षु तेज में अग्नि को दान, और सनील के है 18 रस, पृथ्वी की है गंध बाण, और जड़ चेतन की है ये प्रकृति। उस पृथ्वी में शक्ति में प्रवीण होगी, और रजतम सत का मेल छूट गया, महत्तम में लवलीन होगी, और चेतन बिना शरीर जान के इंद्री तेरा 3 होगी। री घनस छोड़ के ताल में भलाई मोती कौन उठावे, रीति रो रानियो लाल करेटावे। चक्षु श्रोत्र ब्रह्म मुख में, चक्षु श्रोत्र ब्रह्म मुख में गगन देख प्राण हटता, और नाभि के समान वायु शतक में प्राण फटता, और लक्ष्य नाड़ी 72 कोठे सबके अंदर बयान करता। रज रक्त मास मज्जा अस्थि में रुद्र धारे, 5 प्राण 5 भूत सूक्ष्म रूप न्यारे न्यारे, और मन चित्त बुद्धि अहंकार रानी तने सब कहेंगे अज्ञान सारे। कौन जामणिया कौन मरणिया, भला तेरी तू किसने मरिया मनावे, क्यों रो रो रानी लाल करेटा हुआ। नंबर 3 प्रकृति से पर प्रभु। नंबर 3 में प्रकृति से पर प्रभु, प्रकृति से पर प्रभु सृष्टि का विस्तार करे, और 3 मूर्ति धारण करके पालन पोषण और श्रृंगार करे, और बीच ज्या दिन कल्प पूरा एक मकड़ी जू संसार करें। प्रताप प्राण प्रतिष्ठा, मनुष्य मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, आत्मा का नाश कौन, और जामन मरण भी ठीक न्यारा, ईश्वर का सुख त्रास कौन, और निश्चित है कमोढ़ कैमोढ़ है। कमोढ़ माने टट्टी। जब ये जीव जाता है तो लिंग द्वार पर वीरी का कुछ अंश होता है, या गुदा द्वार के द्वारा मल अवश्य निकलता है, और 10वां द्वार तो किसी योगी जन का ही फूटता है। निश्चित है कमोढ़ मुख चक्षु का प्रकाश कौन, और 5-25 का घोड़ छिड़क के जो चेतन जगत रचावर ही रो रानियों लाल करेटा हुआ। वृक्ष एक नाना पक्षी, वृक्ष एक नाना पक्षी रहते सायवान करके, चूदेसी पर भाई तू उद्या कर रहा है तो भरगुजरान करके, और वृक्ष संसार सारा तू देखने से जान करके। अग्नि महीना जलता गलता शस्त्र द्वारा कटता नहीं, अग्नि महीना जलता गलता कर्म द्वारा मिटता नहीं, और आपत्ति में तरुण रह से जो शस्त्र द्वारा कटता नहीं। 3 काल एक सा जीव चेतन विधि घटता नहीं। चाहे हो कोई फौजी परखी सिद्ध पुरुष पारखी, पर ना ढूंढ का वरना लिया, और एक रानी हो लाल करेटा हो। नंबर 5 फूटी ना बुर दिखे के लिए मन नुकसान हो गया, चोर डाकू आए नहीं, लाल बे उन्मान खू गया, फौज पलटन बाजी निकली, पड़ के 2 दीवान सो गया। राजा तक पुरंदन चला, शत्रुओं का शोर सुन के धजा पटाका कटकी रानी ई कौन दिखा दी चढ़ के, और पाजी रूप काल खा गया, पार लगा दिया चोर बढ़ के। यो जगत बाग से ईश्वर मारी, कदे काटा कदे लगाओ, रो रानी लाल करेटा हुआ। नंबर 6 अनहद के कपाट खुले, अनहद के कपाट खुले। देखिए जहां तक मोक्ष की इच्छा है वहां तक हद है, और जहां मोक्ष की इच्छा नहीं होती वहां बेहद हो जाती है। अनहद के कपाट खुले, अनहद को न पहचान लिया, सच्ची नगरी जा बसाई, झूठा छोड़ ध्यान दिया, ओम पवित्र हवा सबका तत्सत खान पान किया। खेलता ना बच्चे अंदर, ना सुसरगर खास गया, और ना मंदिर में डेरी लाइट, ना मस्जिद के पास गया, और हो लिया मन जल लड़ाई कर रास्ता तलाश गया। जो तो लक्ष्मी चंद का किसी जगह चला गया,
तो ये भी ना पावे ये क्यों रो रानी और लाल करेता बोले बाबा हरी हरी।